अच्छा, जब कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने कभी केमिस्ट्री का भी परफॉर्म किया हो, कभी बायो का किया हो, तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट जो आना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, उसके मुताबिक नहीं आता। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, वहाँ कहीं हमारी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है। आप जब फिज़िक्स लैब में भी परफॉर्म करेंगे, तभी भी मे बी आपसे भी कोई मिस्टेक हो। तो इसकी में टाइप्स 3 होती हैं एरर की। पहली होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मतलब कि सपोज़ मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप इस सिलेंडर को, ये सिलेंड्रिकल शेप है, मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसकी लेंथ फाइंड कीजिए। ठीक है, आप इसके जॉस को जो है, जॉस खोलेंगे और इस तरह से इसके में हैंड, इसमें क्लिप में ही लगाएंगे। अच्छा, अब सपोज़ आपका जहन में पहले से ही कॉन्सेप्ट है, या आपको किसी ने बताया हुआ कि इसकी मेजरमेंट जो है वो सपोज़ कि 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये एक ह्यूमन एरर है, या आपका अपना एरर है, पर्सनल एरर है। क्यों? इसलिए कि आपके जहन में पहले से ही आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट है कि ये इतना ही मेजरमेंट है, तो फिर आपके पास यही रीडिंग आती रहेगी, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। एक तो अपनी होती है, दूसरी कि आपकी अपनी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। दूसरी आपकी ये कि आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन की जो चेक करने की आपका है स्टाइल, उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है कि आपने अगर ऑब्ज़र्वेशन सही नहीं ली या आपने कैलकुलेशन सही नहीं की, तो ये आपकी अपनी पर्सनल एरर है। सेकंड एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर दोनों जॉस को मिक्स कर दें और दोनों जॉस को मिलाने के बाद वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरो आपस में कॉन्साइंड ना हो, तो इट मीन्स देयर इज़ अ ज़ीरो एरर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है। और आप अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट लें, आप देखें स्टॉप वॉच भी आप यूज़ कर चुके होंगे, स्टॉप वॉच भी इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें भी कभी एरर आ जाता है, कोई अपने इसके फंक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा इसको सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, कि अगर आप सपोज़ कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी आप अपना कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन किसी आपके सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई एरर आ रहा है, तो वो सिस्टमेटिक एरर होती है। थर्ड है रैंडम एरर। रैंडम एरर यूँ समझ लें ऐसी होती है कि रैंडमली हो जाती है आपसे, आपने कोई परफॉर्मेंस किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वोल्टेज का अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन की वजह से आपके रिज़ल्ट में, आपकी ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक हो रही है, तो ये रैंडम एरर हो जाती है। इस तरह से अगर आपका कहीं का आप बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें एरर आ सकता है। कि अगर आप एक कूल रूम में अगर आप रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर आप वही कहीं और रीडिंग लेंगे, तो इसमें चेंज आ सकता है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से ये एरर आता है।